हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू करंट अफेयर्स लॉजिक्स। फ्रेंड्स, मॉर्निंग हो गई है। मैं आप सभी के लिए लेके आ गई हूँ आज का डेली करंट अफेयर्स का सेशन। इसमें हम कवर करेंगे 20 और 21 अक्टूबर के सभी क्वेश्चंस। तो जो भी आपके करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको हम कवर करने वाले हैं। साथ ही में स्टैटिक जीके के कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। रोज़ मैं आपको कोई ना कोई स्टैटिक जीके का एक छोटा सा टॉपिक लेके आऊँगी। मीन्स मैं आपको कोई ना कोई इंपॉर्टेंट चीज़ें स्टैटिक जीके के रोज़ कवर कराऊँगी। उसके बाद फ्रेंड्स हम रिवीजन करेंगे लास्ट वीडियो के करंट अफेयर क्वेश्चंस का। और लास्ट में आप सभी के लिए इस वीडियो सेशन में 2 क्वेश्चंस दिए गए हैं आपके लिए। आप उनके आंसर जो है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। तो इस तरह से पूरा आज का हमारा ये वीडियो सेशन रहेगा। आप लोग शुरू से अंत तक पूरा देखिएगा। PDF आप लोग को हमारे टेलीग्राम से मिल जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप को आप सर्च कर सकते हैं। टेलीग्राम एप्लीकेशन पे जाके करंट अफेयर्स लॉजिक्स या जो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप लोग वहाँ से भी डायरेक्ट ज्वाइन हो सकती हैं। तो आइए फ्रेंड्स, आज का जो ये सेशन है इसे शुरू करेंगे एक मोटिवेशन कोट से। सो आज का मोटिवेशन कोट है, देखिए, उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक मंजिल प्राप्त ना हो जाए। तो जब तक आप अपनी मंजिल पे ना पहुंच जाएं, जब तक जो आपने गोल देखिए अपनी लाइफ में सेट किया है वो गोल जब तक आप नहीं पा लेते तब तक रुको मत। आपको निरंतर आगे बढ़ना है, क्योंकि जब आप आगे बढ़ते रहेंगे तो एक ना एक दिन आप जो है एंड लाइन पर पहुंच जाएंगे और अपनी मंजिल को हासिल कर लेंगे। तो अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस रखें और फ्रेंड्स हमेशा आगे बढ़ने के बारे में सोचिए। तो आइए बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द थीम फॉर द वर्ल्ड स्टैटिस्टिक्स डे 2024। सो विश्व सांख्यिकी दिवस का विषय क्या है। तो यहाँ पे आप लोगों से थीम पूछी है, देखिए। तो इसके 2024 की थीम है एम्पावरिंग डेटा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो ये तो हो गई इसकी थीम। अब अगर आप लोगों से ये पूछा जाता कि वर्ल्ड स्टैटिस्टिक्स डे जो है ये कब सेलिब्रेट किया जाता है, तो ये क्वेश्चन भी हमें याद रखना है फ्रेंड्स। ये दिन सेलिब्रेट किया जाता है 20 अक्टूबर को, ठीक है। इस दिन को मनाने के पीछे का मेन पर्पस क्या है, तो मेन पर्पस है इसे सेलिब्रेट करने का टू रेज अवेयरनेस अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ रिलायबल डेटा इन ग्लोबल पॉलिसी मेकिंग एंड इम्प्रूविंग नेशनल वेलफेयर। जो भी देखिए हमारी ग्लोबल पॉलिसी मेकिंग है, जो नेशनल जो राष्ट्रीय कल्याण है, उसमें सुधार के लिए जो भी विश्वसनीय डेटा है उसके महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना इस दिन का मेन उद्देश्य है। पहली बार जो ये डे है ये पहली बार सेलिब्रेट कब किया गया था, 20 अक्टूबर 2010 को। देखिए ये वर्ल्ड स्टैटिस्टिक्स डे है। इसी जैसा एक और इम्पॉर्टेंट डे है जो मैं आपको रिवाइज करा देती हूँ, जिसे हम कहेंगे नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे। ओके, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस। ये वर्ड वाला था, ये नेशनल वाला है। तो नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे की बात करें, ये कब सेलिब्रेट किया जाता है, 29 जून को ये दिन मनाया जाता है। इस दिन जो है बर्थ एनिवर्सरी होती है प्रोफेसर PC महालनोबिस की, जो फेमस इंडियन स्टैटिस्टिशियन और साइंटिस्ट थे। तो इनकी बर्थ एनिवर्सरी के दिन मनाया जाता है नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे। तो दोनों याद रखिएगा बिकॉज ये दोनों इम्पॉर्टेंट डे हैं। क्लियर हो गया ये डे। चलिए अगला क्वेश्चन है, विच एडिशन ऑफ द SCO काउंसिल ऑफ हेड ऑफ गवर्नमेंट मीटिंग वॉज हेल्ड इन इस्लामाबाद पाकिस्तान। तो ये जो मीटिंग हुई है ना, देखिए SCO काउंसिल ऑफ हेड ऑफ गवर्नमेंट, इनकी जो मीटिंग हुई है ये कहाँ पे हुई है, तो इसका वेन्यू याद रखना है इस्लामाबाद पाकिस्तान। और बात करें कि इस बार इसका कौन सा एडिशन आयोजित किया गया था, तो ये हुआ था इसका 23rd एडिशन। ठीक है फ्रेंड्स। अब ये जो देखिए समिट हुआ है इसमें फोकस किया गया इकोनॉमिक कोऑपरेशन, जिसे कहेंगे आर्थिक सहयोग, ट्रेड यानी व्यापार, काउंटर टेररिज्म आतंकवाद निरोध, सोशियो कल्चरल इनिशिएटिव सामाजिक सांस्कृतिक पहल। तो इन सभी पर जो है इस शिखर सम्मेलन पर फोकस किया गया। इंडिया की तरफ से इसमें पार्टिसिपेट किया था एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर S जयशंकर ने। तो वेन्यू याद रखना है कहाँ पे, इस्लामाबाद पाकिस्तान। एडिशन याद रखना है 23rd। इंडिया की तरफ से पार्टिसिपेट किसने किया, S जयशंकर। तो ये हमें यहाँ से याद रखने हैं क्वेश्चंस। अब मैंने आपके लिए एक रिवीजन स्लाइड भी रखी है, अभी हम बात करेंगे। पहले SCO की बात करें, पूरा नाम है
शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना 2001 में चाइना, रशिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान के द्वारा की गई थी और हेडक्वार्टर है इसका बीजिंग, चाइना में। अब देखिए यहाँ पे मैंने आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट समिट्स और कॉन्फ्रेंस को थोड़ा सा रिवाइज करने के लिए ये ऐड किया है, ताकि अभी रिसेंट के जो हमारे समिट्स हुए हैं थोड़ा सा रिवाइज करने। सो अभी रिसेंट जो पहला जॉइंट कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुआ था, ये कॉन्फ्रेंस कहाँ हुआ था? नई दिल्ली में। इसे ऑर्गेनाइज किया था इंडियन आर्म्ड फोर्सेस ने। ठीक है। सेकंड देखिए, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ग्रीन हाइड्रोजन, ये कॉन्फ्रेंस आयोजित कहाँ हुआ था? न्यू दिल्ली में। सेकेंड एडिशन ऑफ द ग्लोबल फूड रेगुलेटरी समिट 2024, ये समिट हुआ था न्यू दिल्ली में और इसमें इंडिया का नेतृत्व किया था हेल्थ मिनिस्टर JP नड्डा। ग्लोबल AI समिट, ये समिट आयोजित हुआ था रियाद, सऊदी अरेबिया में। एंड लास्ट बात करते हैं ग्लोबल एरोस्पेस समिट की, ये फ्रेंड्स कहाँ हुआ था? अबू धाबी में। तो ये जो हमारे कॉन्फ्रेंसेस होते हैं कहाँ आयोजित होते हैं, देखिए वेन्यू हमें इनका ज़रूर याद रखना है। अगला क्वेश्चन, टू विच कंट्री इज़ इंडिया सेंट ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंट इन द फॉर्म ऑफ मेडिकल सप्लाईज, भारत जो है किस देश को चिकित्सा आपूर्ति के रूप में मानवीय सहायता भेज रहा है? तो ये भारत जो सहायता भेज रहा है ना, ये लेबनान कंट्री को सहायता भेज रहा है भारत। सो अभी जो इजरायली अटैक हुआ, देखिए उसी हमले के बाद ही या उसी हमले के दौरान ही इंडिया ने जो है लेबनान को कुछ ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंट भेजी है और इसी के तहत उन्होंने यहाँ पे मेडिकल सप्लाई जो है यहाँ पे उनकी मदद करी है। लेबनान देश की कैपिटल है बेरूत और यहाँ पे करेंसी है लेबनीज पाउंड। अगला क्वेश्चन, अंटिल व्हेन हैज़ द गवर्नमेंट एक्सटेंडेड द समर्थ स्कीम फॉर कैपेसिटी बिल्डिंग इन द टेक्सटाइल सेक्टर, तो समर्थ योजना जो है इसको भी एक्सटेंड किया गया है, कब तक? इस योजना को बढ़ाया गया है मार्च 2026 तक। तो अब ये योजना जो है ये 2 साल के लिए जो है और एक्सटेंड की गई है। समर्थ स्कीम, इसको पूरा नाम है स्कीम फॉर कैपेसिटी बिल्डिंग इन द टेक्सटाइल सेक्टर। ठीक है, और इसको एक्सटेंड किया है मार्च 2026 तक। क्यों शुरू की गई थी ये स्कीम, इसके बारे में अगर बात करते हैं तो इस स्कीम को शुरू करने का मेन उद्देश्य था टू एनकरेज एंड सपोर्ट द इंडस्ट्री इन एम्प्लॉयमेंट जनरेशन इन द ऑर्गेनाइज्ड टेक्सटाइल एंड रिलेटेड सेक्टर। तो जो भी टेक्सटाइल और उससे संबंधित जो भी क्षेत्र है वहाँ पे रोज़गार सृजन हेतु जो भी उद्योग हैं, जो नए नए देखिए इंडस्ट्रीज़ हैं, उनको सपोर्ट करना, उनको इंडस्ट्री को एनकरेज करने के उद्देश्य से इस स्कीम को शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन है, इन विच स्टेट एंड द यूनियन टेरिटरी वॉज द इंडियन कोस्ट गार्ड कोस्टल सिक्योरिटी एक्सरसाइज, जिसका नाम है सागर कवच कंडक्टेड। सागर कवच जो एक्सरसाइज है देखिए ये आयोजित की गई है भारतीय तटरक्षक बल के द्वारा। किस स्टेट और यूटी में इसको आयोजित किया गया है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी। तो अभी हाल ही में से गुजरात और दमन दीव, तो गुजरात स्टेट और यूनियन टेरिटरी दमन दीव में जो है इस एक्सरसाइज को आयोजित किया गया है। इस बार देखिए ये इसका कौन सा एडिशन है? दूसरा। ये जो एक्सरसाइज हुई है ना, इसे भारतीय तटरक्षक बल ने आयोजित किया है, यानी इंडियन कोस्ट गार्ड ने जो है इसको आयोजित किया है। और ये इंडियन नेवी और जो कोस्ट गार्ड है इन दोनों के द्वारा तटीय क्षेत्र जो कोस्टल एरिया है ना, वहाँ पर एक्सटेंसिव एरियल सर्विलेंस करने के लिए जो है इस एक्सरसाइज को आयोजन किया गया है। तो आपको दोनों याद रखनी है, गुजरात और दमन दीव। इससे पहले देखिए जो इसका पहला एडिशन था, तो इंडियन कोस्ट गार्ड ने इसका पहला एडिशन आयोजित किया था 11 से 12 जुलाई को। कहाँ पे? आंध्र प्रदेश कोस्ट पे। तो आंध्र प्रदेश के तट पर इसका पहला एडिशन हुआ था, लेकिन जो अभी इसका दूसरा एडिशन है ये आयोजित हुआ है गुजरात और दमन दीव। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ इंस्टॉल्ड पिंक अलार्म्स एट दातिया डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल एंड मेडिकल कॉलेज फॉर वुमेन्स सेफ्टी। तो महिलाओं की सेफ्टी के लिए ही जो पिंक अलार्म है ये इंस्टॉल किए गए हैं
अब किस राज्य सरकार ने जो है ये इंस्टॉल करी है? इन्हें लगाया है मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने। बात करें क्यों इन्हें लगाया गया है, तो महिलाओं की सेफ्टी के लिए जो है इनको लगाया गया है। पिंक अलार्म जो सिस्टम है ना, ये डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर संदीप माकिन का आइडिया है। अब पिंक अलार्म जैसे मान लीजिए कहीं भी लगा है, तो जैसे ही आप उसको प्रेस करेंगे ना, तो एक सायरन बजेगा और 5 मिनट के अंदर कोई भी सिक्योरिटी पर्सनल जो है, जो सुरक्षा कर्मी है, वो अगर कोई पर्सन ट्रैवल में फंसा है तो 5 मिनट के अंदर अंदर वो उस तक पहुंच जाएंगी। तो काफ़ी फ़ायदा होगा महिलाओं को, इससे तुरंत उनके पास में जो है सहायता पहुंच जाएगी। मध्य प्रदेश की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश की कैपिटल है भोपाल, सीएम है मोहन यादव, गवर्नर हैं श्री मंगूभाई पटेल। यहाँ के नेशनल पार्क्स में है कान्हा माधव नेशनल पार्क, वन विहार पन्ना, सतपुड़ा नेशनल पार्क, बांधवगढ़ और संजय नेशनल पार्क। मैं आपको फ्रेंड्स मध्य प्रदेश से कुछ करंट अफेयर्स की न्यूज़ रिवाइज करा देती हूँ। मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने देखिए एक टास्क फोर्स को फॉर्म किया था टू प्रिवेंट ऑनलाइन गैम्बलिंग इन स्टेट, राज्य में ऑनलाइन गैम्बलिंग को रोकने के लिए। मध्य प्रदेश का पहला ड्रोन मेला ऑर्गेनाइज हुआ था ग्वालियर में। मध्य प्रदेश ने पहली साइबर तहसील बनाई थी। इंदौर रेलवे स्टेशन का नाम बदल के रखा गया तांत्या भील के नाम पे। मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार योजना यहाँ शुरू की गई। इंदौर को डिक्लेयर किया गया इंडिया की पहली वाटर प्लस सर्टिफाइड सिटी। और मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने देवन्या स्कीम शुरू की थी आयुर्वेदा को प्रमोट करने के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैंने आपको कुछ पुरानी न्यूज़ इससे रिवाइज करा दी। धीरे धीरे करके देखिए पुरानी पे भी जाएंगे, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम आगे न्यूज़ कवर करते हैं और पीछे भूल जाते हैं, बट हम ऐसा नहीं होने देंगे, हम आपको सारी न्यूज़ रिवाइज कराते रहेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। द फाइनेंशियल असिस्टेंस अंडर द झारखंड मैया सम्मान योजना हैज़ बीन इंक्रीज फ्रॉम 1000 पर मंथ टू डैश। सो झारखंड की जो ये मैया सम्मान योजना है, इसके तहत जो वित्तीय सहायता दी जाती थी 1000 रुपये प्रति माह की, इसे अभी बढ़ाकर कितना कर दिया है, तो 1000 रुपये से बढ़ाकर कर दिया गया है 2500 रुपये प्रति माह। ये जो स्कीम है, ये स्कीम क्यों शुरू की गई थी इसके बारे में भी बात करेंगे। अब ये जो बढ़ी हुई राशि है ना, ये दिसंबर से उनको प्रोवाइड होनी शुरू हो जाएगी। इसके लिए सरकार ने जो अपना स्टेट बजट है उसमें कुछ एडिशनल जो है इसके लिए बजट भी निकाला है। गवर्नमेंट ने जो है ये झारखंड मैया सम्मान योजना क्यों शुरू की थी, ताकि जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन की महिलाएं हैं, जो आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग की महिलाएं हैं, उनको मदद करने के लिए जो है इस पहल को शुरू किया गया था। झारखंड स्टेट जो है फ्रेंड्स, झारखंड स्टेट की फॉर्मेशन हुई थी 15 नवंबर 2000 को। कैपिटल है रांची, सीएम है हेमंत सोरेन, गवर्नर हैं संतोष कुमार गंगवार। राज्यसभा की सीट्स हैं 6, लोकसभा की हैं 14 और यहाँ पे असेंबली सीट्स हैं 81। नेक्स्ट है हु हैज़ रिसेंटली रिजॉइंड गरुड़ एरोस्पेस एज अ ब्रांड एम्बेसडर। अभी रिसेंटली गरुड़ एरोस्पेस में ब्रांड एम्बेसडर के रूप में कौन शामिल हुए हैं, तो दोबारा से ज्वाइन किया है इसे महेंद्र सिंह धोनी ने। जो गरुड़ एरोस्पेस है, ये एक ड्रोन सॉल्यूशन प्रोवाइडर है दैट यूज़ इनोवेटिव टेक्निक। तो ये जो है इंडिया की जो बढ़ती देखिए अनमैन्ड एरियल व्हीकल की जो बढ़ती ज़रूरतें हैं, उनको पूरा करने के लिए नई नई टेक्निक्स, नई नई टेक्नोलॉजी का जो है ये यूज़ करता है गरुड़ एरोस्पेस। और इसी के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में रिजॉइन किया है महेंद्र सिंह धोनी ने। ब्रांड एम्बेसडर्स के बारे में बात करें तो थोड़ा सा चलिए रिवाइज कर लेते हैं। अभी मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनी है ओलंपिक चैंपियन मनु भाकर। मुंबई बेस्ड श्रीराम फाइनेंस लिमिटेड के एम्बेसडर बने राहुल शरद द्रविड़। इसके अलावा देखिए टोबैको कंट्रोल की ब्रांड एम्बेसडर बनी है पीवी सिंधु। बिस्लरी लिमोनाटा के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं एक्टर आदित्य रॉय कपूर। एंड वर्नी जो एक इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट ब्रांड है, इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन अपॉइंट हुए हैं, रविंद्र जडेजा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ चेयरपर्सन ऑफ द नेशनल कमीशन फॉर वुमेन
राष्ट्रीय महिला आयोग जो है इसकी अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो इस पद पर अपॉइंट हुई हैं विजया रहाटकर। तो विजया रहाटकर अपॉइंट हुई हैं नेशनल कमीशन फॉर वुमेन की चेयरपर्सन। नेशनल कमीशन फॉर वुमेन की स्थापना हुई थी 31 जनवरी 1992 को। हेडक्वार्टर इसका है न्यू दिल्ली में। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ वॉन WR चेस मास्टर्स कप? सो अभी रिसेंट हुआ है WR शतरंज मास्टर्स कप और ये किसने जीता है? तो ये टाइटल जीता है अर्जुन एरिगेसी ने। तो इंडिया के ही प्लेयर हैं अर्जुन एरिगेसी, जिन्होंने ये जो है चेस का टूर्नामेंट जीता है। इसमें इन्होंने फाइनल में हराया था मैक्सिम वाचियर लेग्रोव को। तो इन्हें हराकर इन्होंने WR चेस मास्टर्स कप का टाइटल जीता। सो फ्रेंड्स, यहाँ हमारे देखिए करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस हो गए हैं कंप्लीट। अब हम कुछ स्टडी जीके देख लेते हैं। आज का हम स्टडी जीके में कवर कराने वाले हैं आपको कुछ इम्पॉर्टेंट फ्रीडम फाइटर्स की बुक्स। तो इस तरह से हम डेली कोई ना कोई टॉपिक आपके लिए लेके आएंगे, उस पर चाहे क्वेश्चंस हो चाहे छोटी छोटी इन्फॉर्मेशंस हो, कुछ ना कुछ हम डेली आपके लिए यहाँ पे कवर करेंगे। तो यहाँ पे कुछ फ्रीडम फाइटर्स की इंपॉर्टेंट बुक्स हैं जो हमारे एग्ज़ाम में डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से आ जाते हैं। तो चलिए एक एक करके पढ़ लेते हैं। हिंद स्वराज किसकी बुक है? ये महात्मा गांधी जी की। वाई आई एम एन एथीस्ट भगत सिंह। गीतांजलि है रविंद्रनाथ टैगोर की। इसके लिए इनको जो है लिटरेचर में नोबेल प्राइज़ मिला था। कब? याद रखिएगा 2013 में। द गोल्डन थ्रेशोल्ड सरोजनी नायडू। इंडिया डिवाइडेड राजेंद्र प्रसाद। द डिस्कवरी ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू। अनहैप्पी इंडिया लाला लाजपत राय। अनब्रेकेबल ये ऑटोबायोग्राफी है किसकी? मैरी कॉम की। इसके अलावा देखिए एनहिलेशन ऑफ कास्ट, ये बुक किसकी है? भीमराव अंबेडकर जी की। इंडिया विंस फ्रीडम मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। आनंद मठ बंकिम चंद्र चटर्जी एंड वसंता कुमार रॉय। वेटिंग फॉर अ वीज़ा भीमराव अंबेडकर। द ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन अननोन इंडिया, ये बुक है निराद सी चौधरी की। द बैंडेड क्वीन ऑफ इंडिया फूलन देवी। द मैन हु मेड द एलिफेंट डांस, ये बुक है बर्गीस कुरियन। तो मैंने आपको काफ़ी सारी देखिए यहाँ पे बुक्स रिवाइज करा दी हैं, क्योंकि अगर यहाँ से क्वेश्चन आ जाए और क्वेश्चन डायरेक्ट आएगा, कोई ऐसा नहीं कि घुमा फिरा के आएगा, तो इसलिए इनको आप लोग रिवाइज करते रहें। तो चलिए अब स्टार्टिंग भी हो गया है, अब हम कवर कर लेते हैं रिविज़न सेशन को। तो लास्ट हमारा जो सैटरडे में वीडियो आया था उसके क्वेश्चन हम यहाँ पे रिवाइज करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन है, इंडिया के चीफ जस्टिस जो है धनंजय वाई चंद्रचूड़, इन्होंने अपने सक्सेसर यानी उत्तराधिकारी के रूप में किसे नामित किया है? तो अगले हमारे जो चीफ जस्टिस बनेंगे उनका नाम है जस्टिस संजीव खन्ना। स्कैम से बचाओ कैंपेन को किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो स्कैम से बचाओ जो कैंपेन है इसे लॉन्च किया है मेटा कंपनी ने। नेक्स्ट, इन विच इंडियन स्टेट इज़ रूपकुंड लेक लोकेटेड, कहाँ पे लोकेटेड है रूपकुंड लेक? तो ये लोकेटेड है कहाँ पे? उत्तराखंड स्टेट में। रूपकुंड लेक जो है इसको लेक ऑफ स्केलेटन्स भी जो है इसको कहा जाता है। अगला है, रिसेंटली विच स्टेट गवर्नमेंट इज़ प्रिपेयरिंग टू डिक्लेयर संस्कृत एज अ कंपल्सरी सब्जेक्ट, कौन सी राज्य सरकार संस्कृत को अनिवार्य विषय घोषित करने की तैयारी कर रही है? तो ये प्रिपरेशन कर रही है उत्तराखंड गवर्नमेंट। नेक्स्ट, वेयर वॉज द 19th इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी मीटिंग हेल्ड, कहाँ आयोजित हुई है कॉन्फ्रेंस? आंसर इज न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट है, वेयर वॉज द 2024 एशिया पैसिफिक मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस ऑन द डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, आपदा जोखिम न्यूनीकरण पर जो एशिया प्रशांत मंत्री स्तरीय सम्मेलन है, ये सम्मेलन आयोजित किया गया है मनीला में। अगला क्वेश्चन है, द हेल फायर मिसाइल इज़ अ कैपेबल ऑफ न्यूट्रलाइजिंग विच ऑफ द फॉलोइंग टारगेट, तो हेल फायर मिसाइल किस लक्ष्य को निष्क्रिय करने में सक्षम है? आंसर ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दी अबव। एयर डिफेंस सिस्टम, आर्मोर्ड व्हीकल एंड पेट्रोल बोट, इन सभी को न्यूट्रलाइज करने में कैपेबल है हेल फायर मिसाइल। इसी के लिए अभी इंडिया ने जो
एक एग्रीमेंट भी साइन किया है, किस कंट्री के साथ में? यूएसए के साथ। नेक्स्ट है इंडो तुर्की फ्रेंडशिप एसोसिएशन, ये कहाँ शुरू की गई, इसे लॉन्च कहाँ किया गया है? तो फ्रेंड्स राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हैदराबाद में इसकी शुरुआत की गई। सो फ्रेंड्स ये हमारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। एक छोटा सा आपका टेस्ट लेना चाहेंगे। 2 क्वेश्चन हैं, इनके आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें। क्वेश्चन है पहला, पंडित शिव कुमार शर्मा, ये नाम आपको याद रखना है। ये पद्म विभूषण रेसिपिएंट भी रह चुके हैं, यानी पद्म विभूषण से सम्मानित हैं पंडित शिव कुमार शर्मा। क्वेश्चन में पूछा है कि कौन से इंस्ट्रूमेंट से जुड़े हैं, किस वाद्य यंत्र से जो हैं ये जुड़े हैं। सेकंड क्वेश्चन देखिए, कौन से स्टेट में हर एक साल अंबुबाची मेला आयोजित किया जाता है? तो आपके ये रहे 2 क्वेश्चंस, फटाफट से आप इनके आंसर जो है मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और इसी के साथ फ्रेंड्स आज का हमारा जो ये इम्पोर्टेंट सेशन था डेली करंट अफेयर्स का, ये फ्रेंड्स यहाँ पे पूरा हो गया है। आज का सेशन अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मैं आपको मिलूँगी अनदर इम्पॉर्टेंट क्लास में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।